नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद के अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम बात करने जा रहे थे एक सीज़न के हिसाब से। जो सीज़न अभी चल रहा है वो बारिश का मौसम है। सब जगह बारिश अच्छी तरह से हो रही है। हालांकि कोई कोई जगह पे नहीं भी हो रही है, ऐसा समाचार आया है। लेकिन बारिश के मौसम में जो ह्यूमिडिटी है और बारिश गिरती है, उसके कारण हमारे शरीर पे क्या क्या असर होता है वो बात देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पचन तंत्र की, क्योंकि पचन तंत्र में से ही सब रोग की उत्पत्ति होती है। जिसका अपचन है, जिसको हाजमा बराबर नहीं है, इंडिजेशन है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उन लोग को कुछ ना कुछ बीमारियां रहती है और वो बीमारियां लंबे समय तक चलती है। तो सबसे पहले तो ऐसी बात है कि जो अच्छी तरह से हमारा हाजमा बराबर है तो बाकी की जो आयुर्वेद के हिसाब से रस रक्त आदि धातु है वो बराबर बनती है, शरीर को बराबर पोषण मिलता है और अच्छी तरह से शरीर में जो भी डेफिशिएंसी होती है वो पूर्ति हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति की कि जो हमारे वहाँ बिल्कुल ही प्रचलित है, सब लोग उसे जानते हैं और काफ़ी कुछ लोग उसका प्रयोग रोज बरोज करते हैं। जब तकलीफ होती है तब करते हैं और कभी कभी इसका अच्छी तरह से व्यवस्थित इस्तेमाल किया है तो तकलीफ होती ही नहीं है। वो वनस्पति है अजवाइन। जैसे ये हरा अजवाइन है, ये अजवाइन के पत्ते हैं, ये अजवाइन है और ये उसकी डंठल है। अजवाइन की खूबी ये है कि इसको बहुत कुछ ध्यान रख के नहीं करना पड़ता है, उछेर उस हिसाब से नहीं करना पड़ता है उसको। ऐसी अगर ये डंठल मेरे पास पड़ी है और मैंने ये डंठल भी लगा लिया तो उससे अजवाइन होता है। और फ़ायदा ये होता है कि आपको डे टू डे लाइफ में अगर अपचन की तकलीफ है, ब्लॉटिंग होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, तो आप थोड़ा सा इसका भी सेवन करते हैं तो फ़ायदा होता है। इसका सेवन तो काफ़ी कुछ हद तक आप किचन में करते होंगे। इसके पकोड़े बहुत ही अच्छे होते हैं और इसके जैसे टेस्ट जो अलग से दिखता है, अलग से टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट किसी पकोड़े का नहीं आता है। तदुपरांत आप ऐसे बड़े बड़े जब पत्ते होते हैं, ये हम बिल्कुल ही गार्डन से लेके आए हैं तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी वगैरह जमा हुआ है, लेकिन ये पत्ते इससे भी बड़े होते हैं और उनको आप अगर अपनी जो भी सब्जियां हैं, ये जैसे देखा जाए तो आप चना, चोला, राजमा, उड़द वगैरह अगर हेवी प्रोटीन वाले डाइट लेते हैं तो उसको अच्छी तरह से पचन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आप अपचन मतलब जो बॉइल बराबर नहीं किए हैं वही चीज़ खाते हैं तो वो पेट में दर्द पैदा करती है, गैस पैदा करती है और पित्त भी पैदा करती है। इसके साथ साथ किसी लोग को जो वो सूट नहीं करता है तो डायरिया भी हो जाता है। तो उस टाइम क्या करना है कि ऐसे पत्ते के बारीक बारीक टुकड़े करके आपको जो भी सब्जी बनाते हैं उसमें डाल दिए तो बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है। उसके साथ साथ वो हाजमा प्रॉपर कर देता है। जैसे ये तो हुई हरे पत्ते की बात। हरे पत्ते का और भी बहुत उपयोग है, लेकिन ज़्यादा करके वो उपयोग आप चटनी बनाने के लिए ले सकते हैं। आप इसका फांट बना सकते हैं, मतलब ये पत्ते को साफ करके दो चार पत्ते को लेके उसको गर्म पानी में डाल दिया और थोड़ा सा उबाल आने दिया। ज़्यादा इसको उबालना नहीं है क्योंकि ये अजवाइन के पत्ते में या अजवाइन में एक उड्डयनशील तेल होता है, जो तेल ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो ज़्यादा जैसे जैसे उबालते जाएंगे वैसे वो तेल इवापोरेट होता जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो आपको एक उफाल आए तब तक ये पत्ते डाल देने हैं, उसको ठंडा होने देना है। उसको छान के अगर उसमें आपको नमक डालना है काला या फिर आपको शुगर डालनी है तो डाल के आप पी सकते हैं। तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और जिसको भूख नहीं लगती है वो खाने के पहले सुबह और शाम ऐसा 4-5 दिन करेंगे तो फायदा हो जाएगा। अजवाइन एक ऐसी वनस्पति है, ये जैसे है तो वो सूखा अजवाइन है। आयुर्वेद में इसकी इतनी महिमा की है कि आप जानोगे तो आपको लगेगा कि ओहो, ये तो हमें रेगुलरली प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं तो हर एक रोग से बचा सकता है। जैसे इसमें सबसे पहले देखा जाए तो ये हृदय गुण वाला है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारा है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर जब होता है, जब धमनियाँ हमारी कठिन हो जाती है तो उसमें लवचिकता लाने के लिए भी फायदा करता है। इसके अलावा
ये डायबिटीज में भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि इसके अंदर का एक तत्व ऐसा है कि जो ब्लड शुगर को लो करता है, तो वो डायबिटीज में फायदे कारक है। विटामिन ए इसमें है, तो आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी तरह से रहती है। तो जैसे आप अजवाइन खाते हैं रेगुलरली, तो वो फायदा आपको मिलता ही रहता है, जैसे कैरेट से मिलता है रेगुलर यूज़ करने से, इसी हिसाब से आप अजवाइन को ले सकते हो। और फ़ायदा ये है कि आप डे टू डे लाइफ में अजवाइन को थोड़ा थोड़ा लेके उनका फ़ायदा कर सकते हैं। तदुपरांत आयुर्वेद में इसको उष्ण बोला है, रद्य बोला है, और वायु का बेहतरीन नाशक बोला है। तो जब छोटे बच्चे को पेट में अपचन होता है या डायरिया होता है, या ये सीज़न के कारण काफ़ी लोगों को, मतलब जो सीनियर सिटीजन से या वृद्ध लोग हैं, उनको भी हाजमा बराबर नहीं होता है। जैसे सुबह खाया है तो बोलेंगे कि भी अभी तो मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, और वो नहीं खाते या दूध वगैरह पी के सो जाते। किसी किसी को दूध की भी एलर्जी होती है, उनको दूध सूट नहीं करता है, तो उनको क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। तो उनमें भी अजवाइन बहुत ही फायदेमंद है। जब अजवाइन का दूध बनाते हैं, मतलब आप दूध लेते हैं और उसमें से थोड़ा सा ये अजवाइन, जो सादा अजवाइन है, वो डाल देते हैं, तो दूध का जो अपचन है उसकी प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है, और दूध आप लेते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होती है। उसी प्रकार छोटे बच्चे को जब ब्लोटिंग हो जाता है, या उसको माँ का दूध भी नहीं हजम होता है, और बाहर का दूध से तो काफ़ी कुछ एलर्जीज वगैरह होती है, तो उस टाइम ये अजवाइन का तेल आता है, तो वो 1 ड्रॉप अगर आपने डाल दिया उसके दूध में, तो बड़े आराम से उसको दूध भी हजम हो जाता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो अजवाइन का प्रसूता स्त्री, जो औरतों ने अभी बच्चे को जन्म दिया है, और उनको कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भाशय से एक डिफरेंट टाइप की बास आती है, और वो गर्भाशय का जो अंदर से कचरा निकलना चाहिए, जो सामान्य भाषा में कहते हैं, वो नहीं निकलता है। तो उस टाइम ये अजवाइन अगर वो खाते हैं, या ये अजवाइन का हमारे वहाँ एक प्रचलित काला काढ़ा बनाते हैं, कि जो काढ़ा में अजवाइन होता है और सुआ होता है, तो उनसे क्या होता है, उनका हाजमा भी बराबर होता है, और गर्भाशय का सकुचन अच्छी तरह से हो के अंदर से जो भी निकलना है वो कचरा निकल जाता है, और अंदर से जो दुर्गंध युक्त स्राव है, जो एक प्रकार का पानी गिरता रहता है, उसमें ये अजवाइन की एक पोटली बना के अगर वो रख देते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो स्राव है उसमें शोषित हो जाता है, और अंदर से साफ हो जाता है। अजवाइन को व्रण के ऊपर काफ़ी फायदा देने वाला बताया है। मतलब अजवाइन में ये गुण है कि आप इसका पोटली बना के या इसको पीस के, आप कहीं पे घाव है तो वहाँ सरसों के तेल या फिर तल के तेल के साथ थोड़ा सा वहाँ पे लगा देंगे, तो उसमें ये गुण है कि वो कृमि को नाश करता है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, तो कोई भी प्रकार के जो जीवाणु है उसको नाश करता है। मुंह की जब बास आती है, बेड अडर जिसको होती है, जिसके दांत में कीड़े लगने अभी शुरू हुए हैं, तो उनको ये अजवाइन, हल्दी और नमक के साथ खाना ज़रूर चाहिए। खाने के बाद जो मुख वास ऐसा बोलते हैं, तो वो मुख की बेड अडर को मिटाने के लिए ये अजवाइन बहुत अच्छा है। एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन जो इसका फ़ायदा है, वो हम कैसे ले सकते हैं कि जिस बच्चे को, या ऐसा भी देखने मिलते हैं कि बड़े बड़े लोगों को भी वर्म्स की तकलीफ होती है, तो इसको बेस्ट डीवर्मिंग बोला जाता है। मतलब ये पूरे का पूरा कृमि को निकालने में सक्षम है। तो इसको क्या करना है कि रात के टाइम पे खाना जब खाते हैं, तो डिनर में आपको ये अजवाइन थोड़ा सा इतना सा लेना है, और गुड़ में मिक्स कर देना है। तो गुड़ के साथ ये अजवाइन मिक्स हो गया, तो जैसे जैसे आपने खाना खाया उसी हिसाब से 2-3 निवाले में ये गुड़ और अजवाइन आपको ले लेना है। तो इससे क्या होगा कि गुड़ के कारण कृमि चारों ओर आएंगे उसको खाने के लिए, और अजवाइन का जो कृमिघ्न गुण है वो उसको नाश कर देंगे। ये तरीका आयुर्वेद में बहुत सालों से प्रचलित है। इसके अंदर बाकी क्या क्या है, तो जैसे विटामिन के है, विटामिन ए है, कार्ब्स है, प्रोटीन है, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, एंटी जो भी जर्म्स
जिस प्रकार के है वो सबका नाश करने वाला है। तदुपरांत ये जो चीज़ है वो पूरे हमारे हवामान को भी साफ करता है। तो जैसे आप कभी बहुत ही अभी कोरोना के टाइम पे या कभी भी लोग धूप करते हैं, रूम में धूप करते हैं मच्छर के कारण या हवामान शुद्ध होने के कारण, तो आपको ये अजवाइन जो है उसको वो उस पे डाल देना है, थोड़ा सा अजवाइन का धुआं करना है। तो अजवाइन ये एक टाइप का नहीं है, ये खुरासानी अजवाइन भी दूसरी टाइप का है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके महत्व गुण जो है वो शामक भी है और उत्तेजक भी है। इसके साथ साथ जो ये 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसके ऊपर हम एक और सेपरेटली वीडियो करेंगे। खुरासानी अजवाइन जो है इसके ऊपर और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो करेंगे, कि जिससे आपको लगेगा कि जब भी कोई पेट की शिकायत है, 2-4 बूंद आपने ले ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसको अनिद्रा की शिकायत है या नींद बहुत देर से आती है, उनके लिए ये खुरासानी अजवाइन बहुत बेहतरीन काम करता है। इसमें पीड़ा शामक गुण भी है। तो ये जिस तरह से खाना है, किस तरह से रोजिंदे उपयोग में लेना है, वो हम देखेंगे। अजवाइन हालांकि बहुत गर्म प्रकृति का है, इसलिए जिसको हाइपर एसिडिटी है, बहुत बार मुंह में छाले पड़ते हैं, या फिर जिसको नेज़ल ब्लीडिंग होती है, या किसी को गम्स में से ब्लीडिंग होती है, या किसी को पाइल्स की तकलीफ है, या कि कोई औरत को मिसकैरेज वगैरह की संभावना बहुत ही रहती है, उनको अजवाइन का सोच समझ के उपयोग करना चाहिए। उनको डेली रूटीन में खाना नहीं चाहिए। फिर भी अजवाइन के फ़ायदे भी बहुत है। ये चीज़ जो हमने बताई वो नुकसानदेह है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड, वी होप कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अभी बारिश का मौसम है, एक वृक्ष लगाने से कितने लोगों को आप जीवत दान दे सकते हो। हजारों जीव जंतु को, जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो उस पर पनपते हैं। उसके उपरांत पक्षी रहते हैं, इनकी छाया होती है, और प्राणी और हमें बहुत ही फ़ायदा होता है। तो एक वृक्ष ज़रूर लगाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अजवाइन भी लगाए, क्योंकि ये तो आपकी बालकनी में होने वाली चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है। थैंक यू।